तो देश के किसी नेता का नाम भी लोग नहीं जानेगा और यही स्थिति आएगी देश में। बिल्कुल। हम कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, पुनीत दीक्षित उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं बोलना चाहता था कि वास्तव में गणेश उत्सव को ये मायने तो है, वास्तव में बिल्कुल बदल चुके हैं। और लोकमान्य बाल तिलक ने जो ये काम शुरू किया था, ये उत्सव शुरू किया था सर, उसमें सबसे बड़ी जो भावना थी लोकमान्य तिलक की, वो स्वदेशी की भावना थी, जो अब बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है वास्तव में। और इस स्थिति में आ चुका है कि अभी ऑलरेडी 5000 कंपनी से ज्यादा है इस देश के अंदर विदेशी कंपनियां, और उसके बाद में ये एफडीआई के माध्यम से जो वॉलमार्ट वगैरह टेस्को आ रही है, तो इसके लिए तो एक बहुत बड़ा एक माध्यम हो सकता था ये इतना बड़ा महापर्व इनका विरोध करने का। तो सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का इतिहास जब आगे कभी लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा, हिंदुस्तान जिस समय बिक रहा था उस समय इस देश की जनता ये केवल धार्मिक कर्मकांड और क्रिकेट में ही व्यस्त थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है और मैं आपको चौंकाने वाली जानकारी देता हूं कि आपने जो बात कही है कि स्वदेशी का प्रचार करने के लिए आप किसी भी गणेश फेस्टिवल, खास करके जो बड़े पंडाल है वहां देखिए, आपको वहां स्वदेशी कंपनी का विज्ञापन नहीं दिखेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियों के विज्ञापन का बजट इतना बड़ा है। और जिस वॉलमार्ट को आप उल्लेखित कर रहे थे, अगले गणेश उत्सव में इस देश में ज्यादा जगह वॉलमार्ट खुद प्रचार करेगा, क्योंकि उसको पता है कि करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। और हमारे सर फिरे जो गणेश उत्सव मनाने वाले तथाकथित गणेश भक्त हैं, वो वॉलमार्ट की स्पॉन्सरशिप लेंगे भी। आप देखिए, 1 साल बाद हम दोबारा इस कार्यक्रम को करेंगे और हम आपको दावा करते कि 1 साल बाद वॉलमार्ट का विज्ञापन आपको गणेश पंडाल में जरूर दिखेगा। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं सुशील तिवारी रसूलाबाद कानपुर देहात से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ छोटा सा कस्बा है और 4 साल पहले हमारे यहाँ गणेश उत्सव मनाना शुरू किया गया। और इस कार्यक्रम में पहले छोटे से शुरुआत हुई थी, बाद में इसमें इतनी विकृतियां आ गई, लोग जुलूस का ही एक रूप हो गया कि जुलूस में आकर के लोग सिर्फ नशे में घूमते हैं और इसके अलावा कोई भक्ति भावना जैसी बात इन लोगों में कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ती। तो कार्यक्रम का उद्देश्य तो होता था कि एक हिंदू समाज इन सब कार्यक्रमों को लेकर एकजुट रहता है, एकजुट होता है, वो सारी जो मायने थे वो सारे आज खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। तो यही स्थिति सब जगह पर है और इसी के कारण चिंता में हम आपके सामने कार्यक्रम लाए हैं। दिलीप जी, एक लाइन में उपाय। सर, उपाय तो ये है कि सज्जन शक्ति की जो निष्क्रियता है, सज्जनों को ही जगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म ही वही है कि सज्जन जो कर पाते हैं, सज्जन की निष्क्रियता को हमको दूर करना सबसे मुश्किल बड़ा काम बताया है, लेकिन यही काम, इससे सब कोई पर्याय नहीं सर। बिल्कुल, और सज्जनता की शक्ति को बढ़ाने का काम गणेश जी करते हैं। इस गणेश उत्सव के द्वारा शायद ये हो पाए। हम उपायों पे नजर डालते हैं। गणेश उत्सव का सही उद्देश्य लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर लोगों को गणेश उत्सव के मायने नहीं समझाए जाएंगे तो गणेश उत्सव का सही महत्व समझना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को आज गणेश उत्सव का महत्व वाकई नहीं मालूम। बाल गंगाधर तिलक जैसे देश प्रेमी आगे आए, क्योंकि आज देश में अंग्रेजी शासन जैसे हालात है। ऐसे में ना तो कोई बाल गंगाधर तिलक सामने आ रहा है और ना ही कोई वीर सावरकर। इसलिए ना तो हमारे समाज को त्योहारों के महत्व की समझ है और ना ही देश की हकीकत के बारे में आज समाज जानता है, जिसकी वजह से देश के ही लुटेरे देश को लूटने में मशगूल हो रहे हैं। युवा पीढ़ी गणेश उत्सव के महत्व को समझे। आज हमारा युवा गणेश उत्सव को मनाता तो खूब मौज मस्ती में है, खूब गाना बजाना, डीजे चलाता है, लेकिन गणेश उत्सव का वास्तविक महत्व शायद उसे नहीं पता। ऐसे में लगता है कि युवा वर्ग की भी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उसे भी गणेश उत्सव के सही महत्व के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए आज युवा वर्ग को भी इस बारे में जानना जरूरी है। बुद्धिजीवी आगे आकर गणेश उत्सव के महत्व को बताएं। आज हमारे समाज को वाकई ऐसे बुद्धिजीवियों की जरूरत है जो समाज और युवा को जगा सके। ये आज समय की जरूरत है कि अगर आज हम समाज और युवा वर्ग को नहीं जगा पाएंगे तो ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा समाज किस ओर जाएगा। तो ये उपाय हो सकते हैं और इन उपायों के साथ ही हम अगर इस इतने बड़े उत्सव को ट्रैक पर ला सके तो भारत माता के चरणों में इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। उपाय में
सरकार क्या करे, गणेश उत्सव वाले क्या करे, और मीडिया वाले क्या करें, ये तो उनके लिए हम सलाह तो सब लोग देते रहते, लेकिन हम खुद क्या करें? अगर हम व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ बदलाव को उपायों की दिशा में लाना शुरू करें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं पूना में बहुत रहा हूँ, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर घुमा हूँ, देखता हूँ कि गणेश उत्सव को दिखाने के लिए छोटे बच्चों को बुजुर्ग